हेलो, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज का जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस। व्हाट इज़ ग्रीवेंसेस? ग्रीवेंस जो है वो वर्क रिलेटेड डिससेटिस्फैक्शन है जो नॉर्मली इन राइटिंग होता है जब एम्प्लॉय अपने सुपीरियर के बारे में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ कंप्लेंट देना चाहता है तो उसको हम कहते हैं ग्रीवियंस। तो ग्रीवियंस का नॉर्मल है कि ग्रीवियंस इज एनी वर्क रिलेटेड डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग बाय एन एम्प्लॉय। ठीक है, तो ग्रीवियंस मतलब इन शॉर्ट कंप्लेन होता है बट इन राइटिंग। मीनिंग देखते हैं। ग्रीवियंस जैसे स्क्रीन पे है, ग्रीवियंस इज अ रिटन कंप्लेंट फाइल्ड बाय एन एम्प्लॉय एंड क्लेमिंग अनफेयर ट्रीटमेंट। अगर तो उसके सुपीरियर ने ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी इंसान ने उसके साथ कुछ गलत किया हो और अगर सबॉर्डिनेटर या कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय रिटन कंप्लेंट फाइल करता है हम उसको कहते हैं ग्रीवियंस। अब कॉजेज़ क्या है, रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस के। ठीक है, कौन कौन से ऐसे रीज़न है। सबसे पहले है वेजेस एंड सैलरीज। सी कंपनी में नॉट पे वेजेस एंड सैलरीज जो एग्रीड किया गया था, अगर उसके बेसिस पे उसको बराबर से वेजेस या सैलरीज नहीं मिल रही है तो एम्प्लॉय कंप्लेन कर सकता है, राइट। तो डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, फिर ओवर टाइम करवा रहे हैं बट पैसा बराबर से नहीं दे रहे हैं, बोनस टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो जाके वेजेस एंड सैलरी से रिलेटेड एम्प्लॉय जो है वो कंप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट है वर्किंग कंडीशंस। एम्प्लॉय जो है बहुत ही पुअर वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा होगा और मैनेजमेंट के साथ में किसी न किसी डिस्प्यूट में फंस गया होगा, इसीलिए वो कंप्लेंट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल पुअर लाइटनिंग, वेंटिलेशन बराबर से नहीं है ना। तो यहाँ पर इसीलिए जो भी वर्किंग कंडीशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा उससे रिलेटेड एम्प्लॉय जो है वो कंप्लेंट दे सकता है। नेक्स्ट है वेलफेयर फैसिलिटीज़। वेलफेयर फैसिलिटीज़ बराबर से नहीं हो रही है। कौन कौन सी वेलफेयर फैसिलिटीज़ हो सकती है, कैंटीन नहीं है, रिक्रिएशन नहीं है, रेस्ट रूम बराबर से नहीं है ना। तो ये वेलफेयर फैसिलिटीज़ है जो मुझे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिल रही है। मुझे बराबर से रेस्ट रूम नहीं मिल रहा है, मुझे बराबर से कैंटीन नहीं है, अगर कैंटीन है तो हाइजीनिक फूड नहीं मिल रहा है, तब जाके हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये होता है वेलफेयर फैसिलिटीज़। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सुपीरियर, है ना। सुपीरियर जो है वो बहुत ही डोमिनेटिंग होगा, वो रिस्पेक्ट नहीं देता होगा सबॉर्डिनेटर्स को और इसीलिए नॉर्मली पुअर क्वालिटी ऑफ सुपीरियर के वजह से जो एम्प्लॉय है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा होगा, तो वो उसने क्या किया, रिटर्न कंप्लेंट दिया होगा। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है कंप्लेंट देने का। तो सुपीरियर जो बहुत ही बॉसी होगा, डोमिनेटिंग होगा, ठीक है, वैसा होगा, हिटलर टाइप होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। जब हम नेचर ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्कर्स जो है वो बहुत ही स्ट्रेस में होगा, ओवरलोड होगा और परफॉर्म जो है वो हार्डली कर पा रहा होगा, उसको बराबर से ग्रुप मोटिवेशन नहीं मिल रहा होगा, सबऑर्डिनेटर बराबर से सुपीरियर जो है वो बराबर से मोटिवेट नहीं कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसको ओवरलोड है, वर्क का स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है एम्प्लॉय ग्रीवियंस का। फिर नेक्स्ट है पर्सोनल पॉलिसीज़। पर्सोनल पॉलिसीज़ की जब हम बात करें तो यहाँ पे प्लेसमेंट बराबर से नहीं हो रही है। ठीक है, उसका रेजिडेंशियल एरिया होगा मलाड साइड, उसको प्लेसमेंट पहले इन ऑर्बिट में दिया होगा, आप कह रहे हैं कि बैंड्रा साइड चले जाओ, तो ये क्या है, बराबर से प्लेसमेंट नहीं हो रही है। ट्रेनिंग इनएडुकेट, उसको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, और फिर फोर्सफुली उसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसके एक प्रॉब्लम हो सकता है, ये एक रिज़ल्ट हो सकता है, ठीक है, कंप्लेंट्स का। तो पर्सनल पॉलिसीज़। नेक्स्ट है फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म। अब जब हम बात करें फेवरेटिज्म की, मैनेजमेंट के कोई ना कोई फेवरेट होंगे, ठीक है, जिसको वो प्रमोशन दे रहा होगा। हम नॉर्मली नेपोटिज्म की बात सुनते होंगे ना टीवी पर, ठीक है, जैसे कंगना रनावत हमेशा करण जौहर को बोलती रहती है, ठीक है। तो ये है कि अपने फेवरेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, ठीक है, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होता है उसको पीछे हटा दो, पर जो अपना खुद का फेवरेट होता है उसको हम आगे करते जा रहे हैं, उसको हम प्रमोट करते जा रहे हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है ग्रीवियंस का।
नेक्स्ट है लीव प्रॉब्लम्स। सी एम्प्लॉयज़ में नॉट बी ग्रांटेड प्रॉपर लीव, उसको बोला गया है कि साल में 15 छुट्टी 20 छुट्टी है, ठीक है, पर उसको वो बराबर से नहीं मिल रही है, तो वो तंग आ चुका होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए डिस्प्यूट होगा। तो एम्प्लॉयज़ में नॉट बी ग्रांटेड प्रॉपर लीव बाय द मैनेजमेंट, मे बी पेड लीव हो या फिर नॉन पेड लीव हो, कुछ भी हो, पर उसको छुट्टी ही नहीं लेने दे रहे हैं और डायरेक्टली अगर मतलब डराएंगे कि अगर तुमने छुट्टी लिया तो तुमको जॉब से हटा दिया जाएगा, तो ये एक रीज़न हो सकता है लीव प्रॉब्लम का। तो ये जो टॉपिक था वो था एम्प्लॉय ग्रीवियंस। ग्रीवियंस क्या है? वो एक रिटन कंप्लेंट है जो फाइल करता है एक एम्प्लॉय अगर तो उसके साथ में अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है तो, ठीक है। रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? तो वेजेस एंड सैलरीज हैं, वर्किंग कंडीशन है, एग्जाम्पल में तुम लोग पुअर लाइटनिंग, वेंटिलेशन लिख सकते हो। वेलफेयर फैसिलिटीज़ की हम बात करेंगे तो कैंटीन लिख सकते हो, रेस्ट रूम लिख सकते हो। नेचर ऑफ सुपीरियर में बहुत ही डोमिनेटिंग होगा, बहुत ही बॉसी होगा। वर्क की हम बात करें तो बहुत ही ओवरलोडेड वर्क, स्ट्रेस में है वो, ठीक है। पर्सनल की बात करें तो प्लेसमेंट, प्रमोशंस, ट्रांसफ़र, ये लिख सकते हो। फेवरेटिज़म, उसका फेवरेट है तो उसको जाके प्रमोशन मिल रहा है, पर जो कैंडिडेट डिजर्विंग है उसको हम प्रमोट नहीं कर रहे, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। लास्ट था लीव प्रॉब्लम, है ना, अगर उसको छुट्टी चाहिए पर उसको छुट्टी नहीं दे रहे हैं तब उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये नॉर्मली लीव प्रॉब्लम का भी रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है प्रोसीजर फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल। सी अगर सामने वाले एम्प्लॉय ने अगर हमारे बारे में कुछ कंप्लेंट दिया है, अब हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है कि एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट विथ 20 और मोर वर्कर्स मस्ट सेट अप ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी to resolve disputes arising out of individual grievances। अगर तो एम्प्लॉय कंप्लेंट दे रहा है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनके पास में क्या होना चाहिए? ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी होना चाहिए, मतलब कमिटी होना चाहिए जो ये रिड्रेसल जो ये डिस्प्यूट प्रॉब्लम है, जो ये ग्रीवियंस प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? रिसॉल्विंग बाय इमीडिएट सुपीरियर। सी अगर तो कुछ भी प्रॉब्लम है सबॉर्डिनेटर को, ठीक है, तो सबॉर्डिनेटर तुरंत अपने बॉस के पास जाना चाहिए, अपने सुपीरियर के पास जाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि मुझे फॉर एग्जांपल वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है, जहाँ पे वो काम कर रहा है अगर वहाँ पे बराबर से लाइट नहीं दिया जा रहा है तो वो अपने सुपीरियर के पास जाना चाहिए और सुपीरियर को बोलना चाहिए कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पे बराबर से वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे बराबर से लाइटनिंग प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो, ठीक है। अब ये जो उसने कंप्लेंट दिया था वो 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो सॉल्व हो जानी चाहिए। अगर तो उस बीच में सॉल्व हो गई तो एम्प्लॉय खुश होगा, है ना, और ग्रीवियंस यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। पर 48 आवर्स हो गए, वो 2 दिन के बाद आ रहा है, उसको फिर भी लाइटनिंग का इश्यू आ रहा है, फिर भी वेंटिलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, अब वो किसके पास जाएगा? वो सीनियर मैनेजर के पास जाएगा, ठीक है। अब वो सीनियर मैनेजर के पास जाकर जो भी हेड होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड जो होगा उसके पास जाएगा, वो उसको कंप्लेन करेगा कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पे बराबर से वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पर बराबर से लाइटनिंग नहीं है, तो प्लीज़ जो भी मेरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो। अब ये क्या करेगा? 3 दिन तक का टाइम होगा इसके पास में, ठीक है, ये काम, ये जो भी एक्शन है वो सॉल्व कर सके। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर तो सीनियर मैनेजर ने नहीं किया प्रॉब्लम सॉल्व, तब जाके ये प्रॉब्लम किसके पास जाएगी? फाइनली ग्रीवियंस कमेटी के पास, ठीक है। पहले हमने अपने इमीडिएट सुपीरियर को कंप्लेंट दिया, उसने 2 दिन के बाद में कुछ भी नहीं बोला, उसके टॉप पे वो गया, ठीक है, एचओडी के पास में, उसके पास में जाकर 3 दिन और वो वेस्ट किया, उसके पास भी सॉल्व नहीं हुआ, तो फाइनली कहाँ गया है वो? ग्रीवियंस कमेटी के पास, ठीक है। ग्रीवियंस कमेटी जो है
वो ये जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो रिकमेंड करेगा मैनेजमेंट को कि 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हें कमेटी चांस दे रही है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो भी एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट करो, और 7 दिन के अंदर अंदर कुछ भी हो जाए तुम लोग जवाब दोगे एम्प्लॉय को कि तुम लोगों ने कितना जो भी काम है वो पूरा किया है या नहीं किया है, ठीक है। अब होगा अगर तो डिसीजन मैनेजमेंट का बराबर से कम्युनिकेट नहीं किया गया है, मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन लिया वो अगर अनसेटिस्फैक्ट्री है, एम्प्लॉय को ऐसा लग रहा है कि नहीं मतलब सही नहीं है, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम बोला तो सिर्फ लाइट ठीक किया है और फिर भी फ़ैन बराबर से नहीं चल रहा, एकदम स्लो मोशन में चल रहा है, तो इस बीच में वो क्या करेगा, वो वापस से अपील करेगा कि जो मैंने कंप्लेंट दिया था उसमें से हाफ पूरी हुई है, हाफ इनकम्प्लीट है, तो अपील फॉर रिविजन, ठीक है। फिर जाके वॉलंटरी आर्बिट्रेशन होगा कि एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाई नहीं होता है रिवाइज डिसीजन से या वापस से जो उसने अपील किया है उससे, तो वो क्या होगा, फाइनल डिसीजन होगा आर्बिट्रेटर का। आर्बिट्रेटर कौन होता है? आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड विद द म्यूचुअल कंसल्टेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स यूनियन, ठीक है। तो वर्कर यूनियन तुरंत आर्बिट्रेटर के पास नहीं जाता है ना, वो किसके पास जाएगा, वो पहले सुपीरियर के पास जाएगा, एचओडी के पास जाएगा, फिर ग्रीवेंस कमेटी के पास होता है, फिर उसके बाद में अगर उन लोगों ने अच्छा स्टेप ले लिया तो ख़त्म, ठीक है। फिर वो वापस से अपील फॉर रिवीजन करेगा। अब वो क्या करेगा, जो कंसल्टेशन मेंबर था मैनेजमेंट और वर्कर्स यूनियन के बीच का जो बंदा था, अब वो उसके पास जाएगा, उसको बोलेगा कि मैंने इतना सब कुछ गया हूँ, इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर गया हूँ, तो फिर भी मेरे से कुछ नहीं मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो फाइनल डिसीजन क्या है। तो आर्बिट्रेटर क्या करेगा, वो फाइनल डिसीजन करेगा बिटवीन बोथ द पार्टीज, द मैनेजमेंट एज वेल एज द एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर। सबसे पहले प्रॉब्लम है तो इमीडिएट सुपीरियर के पास जाना है, फिर सीनियर मैनेजर के पास जाना है, फिर ग्रीवियंस कमेटी के पास, फिर रिवीजन होगा, फिर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब आर्बिट्रेटर के पास। आर्बिट्रेटर कौन है, कंसल्टेशन मेंबर है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर यूनियन, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। और फिर है फाइनल डिसीजन। होप ये जो ग्रीवियंस था, एम्प्लॉय ग्रीवियंस, वो टॉपिक क्लियर है, प्रोसीजर क्लियर है, कॉजेज़ क्या क्या थे वो क्लियर है। होप तुम लोगों की टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो। डू लाइक, share, subscribe and comment on my YouTube channel. Thank you.